नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ जीके सेक्शन साइंटिफिक असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस का, जिसका पोस्ट कोड है 856। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है, ये एग्ज़ाम हुआ है 4 जुलाई 2021 को। तो जितने मैं आपको आंसर बताऊँगा, ये आंसर होंगे प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो HPSSC द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये है इसकी प्रोविजनल आंसर की साइंटिफिक असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस का, और पोस्ट कोड 856 और सीरीज़ बी। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही में आपको इसकी आंसर की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, MH बेग। तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग। तो बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। तो पहले मुख्य न्यायाधीश MH बेग। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लेडी से रिलेटेड कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आंसर आएगा लीला सेठ। और बात करूं मैं ऑप्शन डी, NC मेहता की, तो NC मेहता कौन थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले मुख्य सचिव, यानी कि चीफ सेक्रेटरी। और बात करूँ सॉरी चीफ सेक्रेटरी थे KL मेहता, NC मेहता नहीं, KL मेहता। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले मुख्य सचिव कौन थे? KL मेहता। और बात करूं मैं NC मेहता, तो NC मेहता कौन थे? तो NC मेहता थे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, शिमला में। तो सिंगूर दर्रा कांगड़ा को किससे जोड़ता है? आंसर दिया है ऑप्शन डी, भरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्किला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो मुल्किला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति में। और बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला, जो कि है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और उसकी हाइट है 7026 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड फेमस वैलीज ऑफ कांगड़ा एंड कुल्लू? तो कौन सी नदी विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटियों का निर्माण करती है? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियों का निर्माण हुआ है ब्यास नदी से, ऑप्शन डी। तो बात करूं मैं ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया, और संस्कृत नाम है बिपाशा। और ब्यास नदी जो निकलती है वो निकलती है रोहतांग दर्रा ब्यास कुंड से। और इसकी जो हिमाचल प्रदेश में लंबाई है, कितने किलोमीटर ये बहती है हिमाचल प्रदेश में? 256 किलोमीटर। और आपको इसकी जो है सहायक नदियाँ याद रखनी है, जैसे सैंज, तीर्थन, पार्वती, सरवरी, फोजल, पतलीकुल। तो जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार डोमिनियन वाज फाउंडेड बाई? तो कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर की मैं आंसर दिया है ऑप्शन सी, अभोज देव ने। बात करूं मैं ऑप्शन बी, अजय चंद की, तो अजय चंद ने स्थापना की थी नालागढ़ हंडूर राज्य की। और बात करूं मैं ऑप्शन ए, अजय देव की, तो अजय देव ने स्थापना की थी भागत रियासत या भगाट रियासत, जो भी आप कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। और बात करूं मैं ऑप्शन डी, बीरचंद की, तो बीरचंद ने स्थापना की थी महलोग रियासत की। आपको याद रखना यहाँ पे बीरचंद दिया है, ना कि बीरचंद चंदेल। तो वीरचंद्र चंदेल ने स्थापना की थी कहलूर रियासत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रिटी ऑफ सगोली वाज साइन इन 1815 बिटवीन द ब्रिटिश एंड? तो 1815 में ब्रिटिश और अमर सिंह थापा के मध्य सगोली संधि हस्ताक्षरित हुई थी। तो सगोली की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी स्टेड एट विच प्लेस इन शिमला ऑन हिज फर्स्ट विजिट? तो जब महात्मा गांधी पहली बार शिमला में आए थे तो कहाँ पे ये रुके थे? तो ये रुके थे शांति कुटीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड हाउ मैनी मेंबर्स? तो हिमाचल प्रदेश में जब प्रथम विधानसभा कब बनी थी? 1952 में। तब वहाँ पे कितने सदस्य थे? तो हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 36। और 1954 में ये बढ़ के हो गए थे 41। तो बात करूँ मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस टाइम जो टोटल सीटें हैं वो हैं 68। और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास 15 सीटें, उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट के पास 10 सीटें,
और जो सबसे कम है वो है किन्नौर और लाहौल स्पीति के पास एक एक सीट। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जयवंत राम। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी विधानसभा की, तो विद्या स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ द वाइसराय ऑफ इंडिया, तो कौन सा भारत के वाइसराय का भूतपूर्व आवास था। तो इसका जो आंसर दिया है आंसर की में कि कौन सा भारत के वाइसराय का भूतपूर्व आवास था, तो आंसर की में आंसर दिया है इसका ऑप्शन ए पीटरहॉफ। लेकिन आई थिंक जो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, ए एंड बी दोनों। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन सिल्वर मेडल, तो हु वॉन द सिल्वर मेडल एट द 30th ओलंपिक गेम्स इन 2012, तो किसने 2012 में 30वें ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। तो 116 का जो आंसर है ऑप्शन ए विजय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है करछम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है। तो 117 का आएगा ऑप्शन ए सतलुज नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IEC यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो 118 का जो आंसर है ऑप्शन ए कल्लू झंडा। तो ये कहाँ पे है, सोलन में। IEC तो इंडियन एजुकेशन सेंटर, शायद इसकी जो फुल फॉर्म है इंडियन एजुकेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 119 अ हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक इज रिटन बाई, तो अ हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक जो है किसने लिखी है। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी विक्रम कायस्थ। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक किसने लिखी है, तब आंसर आना था मनमोहन सिंह। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक किसने लिखी है, तब आंसर आना था जे हचिनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स भारतीय रक्षा के संबंध में हाल ही में सुर्खियों में रहा INS कारंज क्या है, तो 120 का है ऑप्शन बी स्कॉर्पियन पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के 6000 करोड़ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स समर्पित किए, तो 121 का जो आंसर है इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 किस देश ने हाल ही में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 प्रलेख का अनावरण किया, 122 का जो आंसर दिया है ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 123 रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है 123 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, तो 124 जैसे विजय खुशी से संबंधित है, तो वैसे ही विफलता जो है किससे संबंधित है, तो 124 का जो दिया है इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी फ्रस्ट्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, तो 125 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं इंडियन हिस्ट्री 126, तो पहला क्वेश्चन है विद विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है, तो 126 का जो आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 इन विच सेंचुरी डिड अशोका रेन, तो अशोक का साम्राज्य किस शताब्दी में था, तो 127 का दिया है आंसर ऑप्शन बी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक जो है किस वंश से संबंधित था, तो इसका आंसर आएगा मौर्य वंश से। और इससे रिलेटेड जो है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, फिर बिंदुसार के बाद अशोक। और एक जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रिगार्डेड एज जिंदा पीर, तो किसे जिंदा पीर कहा जाता था, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। तो औरंगजेब से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पुनः जजिया किसने शुरू किया था, तो औरंगजेब ने 1679 में। इसके बाद नौरोज और झरोखा दर्शन जो समाप्त किसने करवाए थे, औरंगजेब ने। इसके बाद मिनी ताजमहल का निर्माण यानी कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। और ये कहाँ पे है, औरंगाबाद में। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है, तो औरंगजेब का मकबरा है दौलताबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट सीट ऑफ लर्निंग, तो कौन सा अध्ययन का सबसे प्राचीनतम स्थान है, तो 129 का जो आंसर दिया है ऑप्शन डी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन इन, तो ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 130 का जो आंसर है ऑप्शन ए 1905 में।
और बंगाल का विभाजन ये किसने कराया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो भारत के आमुख में सभी शामिल हैं, तो किसके किसके सिवाय? 131 का जो आंसर दिया है ऑप्शन ए वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 132 का आएगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। और अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है। और इसी तरह राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु चाहिए 35 वर्ष। और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तब आयु चाहिए 30 वर्ष, और अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो आयु चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के महाभियोग का अन्वेषण असफल रहा? इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, तो विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म, तो कौन सी पूंजीवाद की लाक्षणिकता नहीं है? 134 का आंसर दिया है ऑप्शन ए समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, भारत में नई उदारीकरण औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, कब हुई थी? 135 का आंसर है ऑप्शन सी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, तो जीरोफी क्वेश्चन है हीट रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन इज नोन एज, तो पृथ्वी सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? तो 136 का आएगा ऑप्शन ए इंसोलेशन। तो ये पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट विंड, तो कौन सी स्थिर पवन नहीं है? तो 137 का जो है आंसर सी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो बात करें सबसे छोटा महासागर तो ये है आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा पूछा होता तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। और किसकी शेप जो है एस आकार की है, तो ये है अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, द सिटी ऑफ सेवन हिल्स इज कॉल्ड, कौन सी है सिटी ऑफ सेवन हिल्स, 7 पहाड़ियों का शहर? तो ये कौन सा है? 139 का आएगा ऑप्शन बी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 140 का है ऑप्शन ए राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बेस्ड इन द स्टेट ऑफ, तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में ये स्थित है? 141 का जो आंसर दिया है ऑप्शन बी दिया है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया एट, तो भारत में पेट्रोलियम सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? 142 का जो आंसर है ऑप्शन सी डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, विच इज़ नॉट अ पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, कौन सा पूर्व तट का एक बंदरगाह नहीं है? तो 143 का है ऑप्शन बी कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस के बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम, तो 144 का जो आंसर है ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, अ लेज़र बीम इज़ ऑलवेज, तो एक लेज़र बीम हमेशा, तो 145 का जो है ऑप्शन बी अ डाइवर्जेंट बीम। आंसर की के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका जो आंसर दिया है डाइवर्जेंट बीम, पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा अ लेज़र बीम इज़ ऑलवेज अ, इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा अ पैरेलल बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज, तो विनेगर का मुख्य घटक क्या है? 146 का जो आंसर दिया है ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ फॉरबिडन इज, तो 147 का आंसर दिया है ऑप्शन ए अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, तो 148 का जो आंसर दिया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, 149 का जो आंसर दिया है ऑप्शन सी ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट इन गिविंग प्लेजर टू अदर्स। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 150, तो 150 का जो ईडियम दिया है अ टॉल ऑर्डर, इसका जो आंसर है मीनिंग इसका क्या आएगा? 150 का है आंसर ऑप्शन ए अ टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? तो 151 का जो आंसर दिया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सप्तऋषि में समास कौन सा है? तो 152 का आंसर दिया है ऑप्शन ए द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, कुकर्म में उपसर्ग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन जो है 154 कि पवन का पर्यायवाची क्या है? तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन डी समीर। तो फ्रेंड्स ये था जीके सेक्शन, तो ये था जीके सेक्शन साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट कोड 856।
तो जिसको भी PDF चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है और साथ ही में आंसर की का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप दोनों को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।